हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली। आज श्री शिव महापुराण का त्रयोविंश अध्याय लेकर आपके सामने आई हूँ। कल मैंने 22वां अध्याय का पठन किया था और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज त्रयोविंश 23वां अध्याय का पठन करूँगी। ये भी थोड़ा छोटा ही है, तो जल्दी से पठन करके आप उसके श्लोक और अर्थ सुनिए। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव मामेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यम् उत्तमं तथा रुद्राक्ष माहात्म्यं नाम माहात्म्यम् उत्तमं त्रितयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानन्दाय मानसं। सूत उवाच साधु पृष्टं भवद्भिश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो वै महाधन्यः पवित्राः कुलभूषणाः येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परमं शुभं सदाशिवकथालोके वल्लभा भवतां सदा। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। शिवनाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृश्यन्तेव खदीरांगारकं यथा। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सुत जी। महाभाग इसलिए बोलते हैं कि भाग्यवान को जैसे बोलते हैं, महाभाग्यवान। हे महाभाग व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सुत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप है। इस संसार में कल्याणकारी परमदेव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता है, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ है। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव जी की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख में सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनं तन्मुखं च तथा यो वै पश्यन्ति प्रीतिमान् नरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितं। यत्र त्रयं सदा तिष्ठेदेतच्छुभतरं द्विजः तस्य दर्शनमात्रेण वेणीस्नानफलं लभेत्। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणीसदृशं स्मृतम्। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। तदर्शनं यथा वेणी नोभयोः अन्तरं मनाक्। एवं यो न विजानाति स पापिष्ठो न संशयः। विभूतिर्यस्य नो भाले नाङ्गे रुद्राक्षधारणं नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजेदधमं यथा। शैवं नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता। रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्वपापविनाशिनी। शरीरे च त्रयं यस्य तत्फलं चैकतः स्थितं।
एकतो वेणिकायाश्च स्नानजन्तुफलं बुधैः तदेवं तुलितं पूर्वं ब्रह्मणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्माद्धार्यं सदा बुधैः तद्दिनं हि समारभ्य ब्रह्मविष्णुवादिभिः सुरैः धार्यते त्रितयं तच्च दर्शनात् पापहारकम्। हे शिव आपको नमस्कार है। हे शिव आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, विभूति मतलब भस्म, तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है उसे अदम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव, गंगा, विभूति, यमुना, रुद्राक्ष, सरस्वती इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड्र, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलड़े में एक और रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन कर रही हूँ। ऋषय ऊचुः ईदृशं हि फलं प्रोक्तं नामादि त्रिदयोद्भवं तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तुमर्हसि सुव्रत। सूत उवाच ऋषयो हि महाप्राज्ञः सच्छैवाज्ञानिनां वरः तन्माहात्म्यं हि सद्भक्त्या शृणुतादरदो द्विजाः सुगूढमपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवत्स्नेहान्मया विप्राः प्रकाशः क्रियते अधुना कस्तत्रीतयत् संजानाति द्विजोत्तमः महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्माण्डे सदसत्परं वच्म्यहं नाम माहात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुत प्रीतितो विप्राः सर्वपापहरं परम्। शिवेति नाम दावाग्नेः महापातकपर्वताः भस्मीभवन्त्यनायासात् सत्यं सत्यं न संशयः पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनश्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मतः शिवनाम जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानवः भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्यः फलोन्मुखाः येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। श्लोक तो पठन कर लिए, अर्थ का पठन कर रही हूँ। ऋषिगण बोले, हे सुव्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करें। सुत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ,
हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदरपूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों का महात्म्य सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय में उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक से उसे सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव, इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः, भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरेर्मुने। ब्रह्महत्यादि पापानां राशिन प्रमितान् मुने, शिवनाम धृतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान् नरेः। शिवनामतरिं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ये, संसारमूलपापानि तानि नश्यन्ति संशयम्। संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने, शिवनामकुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। शिवनामामृतं पेयं पापदावानलार्दितैः, पापदावाग्नितप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि। शिवेति नाम पीयूषवर्षधारा परिप्लुताः, संसारदवमध्ये अपि न शोचन्ति कदाचन। शिवनाम्नि महद्भक्ति जाता येषां महात्मनां, तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। अनेकजन्मभिर्येण तपस्तप्तं मुनीश्वर, शिवनाम्नि भवेद्भक्ति सर्वपापापहारिणी। यस्या साधारणी शम्भुनाम्नि भक्तिः अखण्डिता, तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यसेति मतिर्मम। कृत्वाप्यनेकपापानि शिवनामजपादरः, सर्वपापविनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। भवन्ति भस्मसात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने, तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः। यो नित्यं भस्मपूताङ्गः शिवनामजपादरः, सतरत्येव संसारम घोरमपि शौनक। जितने श्लोक पढ़े हैं उसके अर्थ का पठन करूंगी, क्योंकि आगे भी थोड़े श्लोक है इसीलिए थोड़ा जल्दी पठन किया। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है।
हे मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक सब हे मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक सब तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। आगे के श्लोक का पठन करेंगे। ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्राह्मणान् बहुन् न लिप्यते नरः पापैः शिवनाम जपादरः विलोक्य वेदानखिलान् शिवनाम जपः परः संसार तरणोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितं किं बहुक्त्या मुनिश्रेष्ठा श्लोकेनैकेन वच्म्यहम् शिवाभिधानमाहात्म्यं सर्वपापापहारणं पापानां हरणे शम्भोर्नाम्नः शक्तिर्हि यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित् शिवनाम प्रभावेन लेभे सद्गतिमुत्तमाम् इन्द्रद्युम्न नृपः पूर्वं महापापयुतो मुने तथा काचिद्विजायोषा असौ मुने बहुपापिनी शिवनाम प्रभावेन लेभे सद्गतिमुत्तमाम् इत्युक्तं वो द्विजश्रेष्ठा नाम माहात्म्यमुत्तमं शृणुध्वं भस्म माहात्म्यं सर्वपावन पावनम। यहाँ पे श्लोक परिपूर्ण हो रहे हैं, अर्थ का पठन कर लेती हूँ, फिर अध्याय परिपूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदरपूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्वपापहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। यहाँ पे 22 नंबर का अध्याय जो है परिपूर्ण हुआ है। विद्येश्वर संहिता, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 23 नंबर का अध्याय परिपूर्ण हुआ है। मैंने कल 22 नंबर का अध्याय पठन किया था और परिपूर्ण किया था। आज है 23 नंबर का। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नाम महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्याय। 23 नंबर का अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन। और आप सबको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, श्री शिव महापुराण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग शिव भगवान को मानते हैं, जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि श्री शिव महापुराण क्या है, उनके तक तो पहुँचना ही चाहिए। इसीलिए बोलती हूँ कि आप श्री शिव महापुराण खुद सुने और लोगों को सुनाएं और लोगों को आगे भेजें। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। श्री शिव महापुराण
बहुत बड़ा महापुराण है, वो आप भी जानते हैं, और मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है सब तक पहुंचाने का। बस इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।